नमस्कार, स्वागत है। अच्छा, कभी सोचा है कि कामयाबी के लिए आखिर क्या चाहिए? क्या हमें हर तरह की पाबंदी से आज़ाद हो जाना चाहिए? या फिर कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो हमें थामे रखती हैं और वही हमारी असली ताकत है? आज ना इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे एक बहुत ही सीधी-सादी कहानी से, पतंग और डोर की कहानी। तो सवाल यही है कि वाकई में आसमान की ऊंचाइयों को छूने के लिए क्या हर बंधन को तोड़ देना जरूरी है, या फिर यही बंधन, यही सीमाएं हैं जो हमें हमें और भी मजबूत बनाती हैं। चलिए इसी सवाल के साथ अपनी कहानी की शुरुआत करते हैं। तो सीन कुछ ऐसा है, जरा सोचिए, मकर संक्रांति का त्योहार है। आसमान को देखिए, कैसा लग रहा है, जैसे किसी ने रंग बिरंगी पतंगों से पूरा कैनवस भर दिया हो। और इसी माहौल में एक छत पर है 12 साल का आर्यन अपने दादाजी के साथ, और वो दोनों मिलकर पतंग उड़ा रहे हैं। अब आर्यन की जो पतंग है ना, वो कोई ऐसी वैसी पतंग नहीं है। वो तो आसमान में सबसे सबसे ऊंची उड़ रही है। ऐसा लग रहा है मानो बस बादलों को छू ही लेगी। अपनी पतंग को इतनी ऊंचाई पर देखकर आर्यन के मन में एक ख्याल आता है। वो सोचता है, ये जो डोर है ना, यही मेरी पतंग को रोक रही है। अगर ये डोर ना हो तब तो मेरी पतंग, अरे, ये तो बादलों के भी पार निकल जाएगी। और बस इसी सोच के साथ, इसी विश्वास के साथ वो तुरंत अपने दादाजी की तरफ मुड़ता है और पूछता है, दादाजी, क्या हम इसे काट दें? और यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है। अब आता है आजादी का वो एक पल जिसका नतीजा जिंदगी भर याद रहने वाला था। अब दादाजी ही तो ठहरे दादाजी, जिंदगी के तजुर्बे से सब जानते थे। उन्होंने कोई बहस नहीं की, कुछ समझाया नहीं। वो बस हल्के से मुस्कुराए और कैंची उठाकर डोर काट दी। और जैसे ही डोर कटी, पता है क्या हुआ? पतंग एक पल के लिए और ऊपर उछली। आर्यन तो खुशी से चिल्ला पड़ा, देखो दादाजी, ये तो और ऊपर जा रही है। उसे लगा कि देखा, मैं सही था, ये डोर ही तो इसे रोक रही थी। एक पल के लिए तो ऐसा ही लगा कि बस आजादी की जीत हो गई। लेकिन वो जो खुशी थी ना, वो बस कुछ सेकंड्स की ही मेहमान थी। जैसे ही डोर का सहारा हटा, बेचारी पतंग हवा का जोर सह ही नहीं पाई। पहले वो लड़खड़ाई, फिर उसका बैलेंस बिगड़ा, और फिर धड़ाम, वो तेजी से जमीन की ओर गिरने लगी। सोचिए जरा, जो पतंग अभी अभी आसमान की शान बनी हुई थी, अब वो बेजान सी होकर दूर कहीं एक गंदी नाली में जा गिरी। उसकी शानदार उड़ान का अंत इतना इतना बुरा हुआ। आर्यन तो बस चुपचाप हैरान सा अपनी पतंग को गिरते हुए देखता रहा। और ठीक इसी मौके पर उसके दादाजी ने उसे उड़ान का और जिंदगी का एक बहुत बड़ा सबक सिखाया। दादाजी ने बड़े प्यार से समझाया, बेटा, हम सोच रहे थे कि ये डोर पतंग को रोक रही है ना? पर सच तो ये है कि यही डोर उसे इतनी ऊंचाई पर उड़ने में मदद कर रही थी। यही डोर तो थी जो पतंग को हवा के दबाव के खिलाफ एक खिंचाव, एक संतुलन दे रही थी, जिसके बिना उड़ना नामुमकिन है। देखिए, हमारी सोच और हकीकत में कितना फर्क होता है। हमें लगा कि डोर एक बंधन है, एक रुकावट है, लेकिन असलियत क्या थी? वो एक सहारा थी, एक सपोर्ट सिस्टम। वो दबाव बना रही थी ताकि पतंग आसमान में टिक सके। मतलब कभी कभी अनकंट्रोल्ड आजादी नहीं, बल्कि एक सही सपोर्ट, एक सही ठहराव ही हमें बुलंदियों पर ले जाता है। चलिए अब इस कहानी से थोड़ा बाहर निकलते हैं और इसे अपनी जिंदगी से जोड़कर देखते हैं, क्योंकि सच तो ये है कि हम सबकी जिंदगी ने भी ऐसी ही एक डोर होती है। तो ये जीवन की डोर आखिर है क्या? ये वो ताकतें हैं जो हमें कभी कभी रोकती हुई सी लगती हैं, पर असल में यही हमें वो मजबूती देती हैं, वो स्थिरता देती हैं जिससे हम बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंच सकें। बाहर से बंधन लगती हैं, पर अंदर से यही हमारा सबसे बड़ा सहारा होती हैं। और ये डोर ना कई शक्लों में हमारे सामने आती है, जैसे कि हमारे संस्कार जो हमें बताते हैं कि क्या सही है और क्या गलत, जैसे कि अनुशासन, डिसिप्लिन जो हमें भटकने नहीं देता, हमारे माता पिता, हमारे गुरु जो अपने तजुर्बे से हमें रास्ता दिखाते हैं। ये सब वो डोर हैं जो हमें थामे रखती हैं। और दादाजी की वो बात याद है? उन्होंने कहा था, जिस दिन अपनी जड़ों से कट जाओगे, उस दिन उस पतंग की तरह ही गिर जाओगे। कितनी गहरी बात है। हमारी जड़ें वही हमारी असली ताकत हैं। उन्हें काटना मतलब खुद को ही गिराना है। तो इस पूरी कहानी के बाद एक सवाल तो बनता है,
वो कौन सी डोर है जो हमें थामे हुए है? वो कौन से लोग हैं, कौन से उसूल हैं, कौन सी वैल्यूज़ हैं जो हमें आसमान में उड़ने की ताकत देते हैं, भले ही कभी-कभी वो हमें बंधन क्यों न लगें? इस पर सोचिएगा।